जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको विजयदशमी की पौराणिक कथाओं के बारे में भी सुनाऊंगी, जिसको सुनने से आप पे श्री राम जी की कृपा बरसेगी और आपका जीवन सुखदायी बीतेगा और सुख समृद्धि का आपको वरदान मिलेगा और आपकी हर एक मनोकामना को श्री राम पूरा करेंगे। यह त्यौहार दशहरे त्यौहार, इसको विजयदशमी भी कहा जाता है। ये बुराई पे अच्छाई की जीत है और इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो इस कारण से भी ये मनाया जाता है। तो पौराणिक कथाओं अगर आपको सुननी है तो कृपया करके आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इस दिन आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। आपको जो अपमान नहीं करना किसी का और आपको मांस मदिरा तामसिक भोजन भी नहीं करना, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, पेड़ पौधों को नहीं काटना, धारदार चीज़ों जैसे कि कोई नुकीली चीज़ों की चाकू या कैंची दान करने से घर में कलह और धन की हानि हो जाती है। इन चीज़ों का दान नहीं आपको करना। चमड़े की वस्तुओं का भी आपको दान नहीं करना और जो शाम के समय हल्दी दान करना भी अशुभ हो सकता है, तो आपको हल्दी का भी दान नहीं करना। और रावण दहन के दौरान भीड़ वाली जगह पे जाना और सुरक्षित जो जगह पे खड़े होने से आपको बचना होगा। और दशहरे के दिन आपको जो मांस मदिरा तामसिक भोजन से दूरी बनानी चाहिए। अगर आप गलती से इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो आपको कई जो परेशानियां जीवन में झेलनी पड़ सकती है। ऐसा करने से कुंडली में शनि ग्रह कमजोर होता है और आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती है। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। और कथाओं के अनुसार दशहरे का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय 9 दिन दुर्गा माँ का पूजन करने के बाद 10वें दिन जो रावण का पुतला बना के उसका दहन किया जाता है। इसका कारण और कथा त्रेता युग से ही जुड़े हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये आदर्शवाद की जो प्रतिमूर्ति थे। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्षों के वनवास पे जाना पड़ा था। जब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देख के लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पे मोहित हो गई और उसने जो श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने जो शूर्पणखा को आदरपूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाके शूर्पणखा विवाह करने की हठ करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर जो शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद ही जब रावण माता सीता को शमशान ससमान श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया था उस दिन शारदीय नवरात्रि की 10वीं जो तिथि थी, इसलिए इस त्यौहार को विजयदशमी भी कहते हैं। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की जो अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए इसे बुराई पे अच्छाई की जीत के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। विजयदशमी पर रावण का पुतला बना के उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण की पुतले का भी दहन किया जाता है। और एक और कथा है कि महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हरा दिया था। जो शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष तक निर्वासित रहना पड़ा और जबकि 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास में भी जो रहना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें किसी से छिपके रहना था और यदि उन्हें कोई पा लेता तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों का निर्वासन का जो दंड झेलना पड़ता है। इस कारण अर्जुन ने 1 साल के लिए अपना गांडीव धनुष को शमी नामक वृक्ष पे
छिपा दिया और राजा विराट के लिए एक जो वृहनला का जो क्षण रूप धारण कर कार्य करने लगा। एक बार जब उस राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकाल कर दुश्मनों को हराया था। और एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्री गणेश किया तो शमी वृक्ष ने उन्हें विजय होने की घोषणा की थी। विजयदशमी की कथा, जो रंबासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था, उसके कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करो। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कह के अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पे अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकापति बन गया। और तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलके सबकी जो आदि कारण भगवती माँ शक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकल के एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और उन्होंने अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की, जो महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके उन्होंने महिषासुर के सभी सेनानी मार गिराए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के सामने युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना जो अनेक प्रकार के मायक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवताओं ने एक एक हथियार दिया था। उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। ये थी जो विजयदशमी के दिन पे कौन सी कथाएं और क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे जो कहानी थी, पौराणिक कथाएं थी, मैंने आपको सुना दी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।